14 घंटा रोजा रख सकते हो, 4 घंटा अपने रिश्तेदार की मैयत में आकर आंसू नहीं बहा सकते, दिल उदास नहीं हो सकता, चेहरे पे गम नहीं छाई जा सकती, कब्रिस्तान में भी जाकर खुशगपियां करने वालों, ये क्या हो गया है? क्या है वो मिट्टी ले ले इसलिए कि जिसको मिट्टी दी है उसे किराया ले ले, उससे मजदूरी ले ले। यकीनन है कि मैया ये महफिलों ने जिसने शादिया की महफिल बनाई है, अल्लाह गफूर रहीम माफ फरमाए, लेकिन जो हमारी आदत है ये मुनासिब नहीं है। कल तक बैलगाड़ियों का सफर था, नदी नाले से दूर नहीं था, आज तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों शुक्र अदा करो। स्वेटर, चादर, जूते, मोजे, संगमरमर का मकान, तेज सवारी, सड़कें चमचम, आज भी चौराहे पे जाके अपने जब चाय पी के घर नहीं जा सकते। अपनी बेटियों का हिसाब लो, अपनी बहनों का हिसाब लो, अपनी माओ का हिसाब लो। कल किसी बस्ती में कोई बीमार थी, उस पर मामला था, पैसा इलाज नहीं था कि इलाज करा सके, एक दिन में पूजा ना लेकर नहीं गए, लेकिन जब वो मर गई है तो पूरी हैया की हैया और मैया देखने के यहाँ तो गम का माहौल हो, ये सुर्ख गुलाबी कपड़े, ये जेवरात की नुमाइश, ये होठों पर लाली, थोड़ी देर मैयत की हाजिरी, उसके बाद पूरी बस्ती में 14 लगता मैयत नहीं ईद हो गई है। ए मुसलमानों जरा खैर करो, अपनी बेटियों बहनों को रोको, तुम्हारे जो महर रिश्तेदार है, गरीब के रिश्तेदार है, और जनाजे की नमाज नहीं है, कब्रों में मिट्टी देने के लिए उनको नहीं जाना है, उनको रोको। आज बेहयाई नौजवान किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की मालूम है, दुबला पतला आदमी है, रीढ़ की हड्डी में अगर ताकत है तो वो अपने से दुगुना बोझ को उठा लेगा, और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो अपना जिस्म भी नहीं उठा सकता। मुस्लिम नौजवानों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू दिन में जो लोग ईमान लेकर आए, हजरत अली नन्हे से 11 साल के, 18 साल, 22 साल, 24 साल, सबसे बड़े उम्र के लोगों ने 38 साल। ऐ लोगों, नौजवान को जरा खैरत करो। आज समाज में हमारी क्या हालत है? बिहार में बीसी सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख है, नौकरी 39,000 मिलनी चाहिए, तुमको 15,000 नौकरी मिली, दूसरे लोगों को नौकरी क्यों ना मिली? जिनका हिस्सा 58,000 होता है उसने 1,87,000 दिया, जिससे 70,000 होती है 1,71,000 नौकरी ली। मुसलमानों सरकारी नौकरी में नहीं, पुलिस में नहीं, अदालत में नहीं, आज फैसले तुम्हारे गलत हो रहे हैं, बलों में लूटा जा रहा है, थाने में लूटा जा रहा है। मस्जिद का इमाम बनाना जितना जरूरी है, बेटा को दारोगा बनाना भी उतना जरूरी है। मस्जिद का इमाम बनाना जितना जरूरी है, अदालत में मुंसिफ भी बनाना अपने बेटों को जरूरी है। मुसलमानों हमने जदीद तालीम पर तवज्जो नहीं दी। इस इलाके का मुसलमान आज गरीब नहीं है, शादियों में जो खर्च कर रहा है लाखों लाख का खर्च कर रहा है, इलेक्शन में जो खर्च कर रहा है करोड़ों का खर्च कर रहा है। मुसलमानों, इस दौलत के बारे में खुदा क्या पूछा जाएगा? मुझ जैसा आदमी सियासत में हो, मुझे जब कभी खौफ होता है, खड़ा बंदा सिर्फ एक जज्बा है कि बुराई के मुकाबले में अल्लाह लड़ने के लिए, बुराई के खात्मे को नहीं कर सकता, अल्लाह कोशिश करता हो कि बुरे लोगों से लड़ने के लिए मुझे ताकत अता फरमा। वरना रिश्वत के लिए, बेईमानी के लिए, अगर आपने शोबों के लिए इन मुकामों को हासिल किया तो अल्लाह की कोशिश होगी, अल्लाह से बचाए। आज शादियों में जितनी फजूल खर्ची कर रहे हो, चौक पर जितनी फजूल खर्ची कर रहे हो, हम दरभंगा भी जाते हैं, बिहार का दौरा करते हैं। अभी गया था हमारे साथ नौजवान, जाकर गया के इलाके में रात फेरा, पूरी बस्ती में कहीं गुटखा की दुकान नहीं मिली, 3 किलोमीटर पर चाय की दुकान नहीं मिलती, और आज हमारी बस्तियां हैं, चाय खाना नहीं है, चोलिस्तान है, अड्डेबाजियां है, और बाल बच्चों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, बेटियां मोबाइल के तूफान में बदतमीजी में शामिल है, हर बस्ती से बेटियां फरार हो रही है, शादी के रिश्ते टूट रहे हैं, निकाह तय करते हैं, लड़का भी बालिग है, लड़की भी बालिगा है, सिर्फ फैशन का भोज करने के लिए आप 6 महीना साल भर देर करते हैं, लड़का लड़की फोन में बात करती है, कोई लड़की निकाह के बाद भी दूसरे से भाग जाती है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? एक गाँव के सरदार हो, गाँव के अमीर हो, मस्जिद के मुसल्ली हो, मस्जिद से नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद चिमनी है, मिट्टी को गोर कर ये सूखी मिट्टी तो धूल बनकर उड़ जाए, पानी को कीचड़ बन जाए, लेकिन उसी कीचड़ को अगर आप शेप दे दे, एक शक्ल दे दे, सुखा ले और ईद बना दे तो फिर वो ईद जल्दी भी नहीं, वो टुकड़े होकर अलगती भी नहीं है। मस्जिद में जब मुसलमान जाता है तो अल्लाह की किताब पढ़ता है, नबी की सुन्नतों को पढ़ता है, सहाबा के आसार पढ़ता है, बुजुर्गों के हिदायत से हासिल होता है, और उसके अंदर में तौबा की तौफीक होती है, नेकी की तमन्ना होती है, एक अच्छे समाज की तामीर के लिए उठता है। आज इस्लाह मुआशरा के जलसे नाकाम
इस्लाह मुआशरा के जलसे नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि आप जब ऑपरेशन कराने जाते हो तो जिस चाकू से जिस छुरी से इलाज कराया जाता है पहले उसको खौलाया जाता है। वो अगर खौलाया नहीं जाए तो दूसरे की बीमारी दूसरे को लग सकती है। आज इस्लाह मुआशरा का जलसा करने के लिए भी इस्लाह करने वालों को पहले तय करनी पड़ेगी कि हमारी कोशिशें नाकाम क्यों जा रही है। आपने जो सामियाना लगाया है बिजली के दुमदुमे रोशन है, यकीनन है कि 50,000 रुपए लाख रुपए आपका खर्च होगा, लेकिन इसका हासिल क्या होगा। यकीनन है कि हमारी मस्जिद बन जाएगी। अनार गली के लोगों ने बगैर जलसा किए हुए बगैर चंदा किए हुए अपनी पुरानी शानदार मस्जिद तोड़ी। किसी ने 5 कट्ठा जमीन की फसल दे दी, किसी ने बादशी दे दिया, अपनी मस्जिद बना ली। लेकिन गोहका के लोगों का आप जलसा करते हैं, यकीनन है कि उलमा की बात आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। किस लिए कि मेरी बस्ती में भीड़ हो जाए, जलसा हो जाए, नहीं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदे तक पहुंचे। अगर मेडिकल कैंप लगता है कहीं पर तो बस्ती का 100 आदमी बीमार हुआ तो 10 आदमी का फायदा तो जरूर होगा। ये रूहानी मेडिकल कैंप है। अगर आज हमने यहाँ जलसा किया है तो बहन को तो तड़का नहीं देता है। मैंने एक जगह तकरीर की तो लोगों ने कहा ये नहीं मुड़ा है, मेरे साथ बहुत सख्त बोले। मैंने कहा जो शराब के नशे में हो तुम्हारी महफिल में आए तो उसे आने नहीं देते। कमीना शराब की हो जाओ। कोई जुआरी हो तो कहते जुआरी तुम पंजाबी में क्यों बैठा है। मेरे भाई यकीनन है ये जुआरी भी अल्लाह उसे हिदायत दे, ये शराबी भी अल्लाह उसे हिदायत दे। वो शराब तो इसलिए पीता है कि समाज की गिरफ्त मजबूत नहीं है। जब जरानी की तहरीक चल रही थी समाज की गिरफ्त मजबूत थी तो बेईमानों को डर हो गया था। आज बेईमानों को कोई डर नहीं है, समाज ढीला हो गया है। उसको तो हकारत की नजर से देखते हो। लेकिन एक आदमी बहन के तड़के में हिस्सा नहीं दिया। यहाँ हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, असलउद्दीन नाम से एक आदमी यहाँ पर चकबंदी ऑफिसर बन के आया था। पहले हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद दोस्ती हो गई। अक्सर हम लोग आते थे अपने काम के लिए। तो जुमा का दिन था और डेट था केस का, तो एक साथ चेहरा मुहाजिर सोफी साहब उसका उस दिन हेयरिंग नहीं हुई। ये गजब हमन तो बोला कि सर हम फिर कब आएंगे, तो कहा कि जुमा ही किधर आइए। तो बोला कि नहीं जुमा के दिन हम नहीं आ सकेंगे, थोड़ी मुसीबत है, हमको थोड़ी मजबूरी है। कहा कि क्या है। कहा कि मैं अपने बस्ती में जुमा की नमाज पढ़ाता हूँ तो जिस दिन मैं यहाँ आ जाता हूँ तो वहाँ दिक्कत होती है लोगों को। तो कहा वो आप मनाइए करो, आप इमाम साहब ठीक ठीक आप जिस दिन सोम मंगल आइएगा मैं आपका केस सुन लूंगा। जब वो आगे बढ़े तो मेरे असला साहब ने कहा तो ईमान जानते हैं आदमी कौन है। इसके 52 के सर्वे में कई खाता में इसके बाप का नाम और इसकी फूफी का भी नाम था, लेकिन कुछ खाता में इसकी फूफी का नाम छूट गया। तो आज जो चकमंदी हो रही इसका भांजा आया है, ये बहन का नाम था और इसका नाम था। तो कई जगह बहन का नाम छूट गया था, आज उसका भांजा आके दरखास्त दिया है। हमने जो देखा है तो इसके दादा की इसके बाप की जमीन है तो बेटा भी पाएगा बेटी भी पाएगी, इसे भांजा का नाम चलना चाहिए। तो मैंने भांजा का नाम जो चढ़ा दिया है तो ये उसको कटवाने के लिए आया है। जो बहन को तड़के में हिस्सा नहीं देता है वो तुम्हारे गांव का इमाम बना हुआ है। मेरे भाई शराबी अगर शराब पीता है तौबा करेगा तो अल्लाह माफ कर सकता है। गफूर रहीम फिर आपको रोएगा और कहेगा खुदावंदा मैं साथी में मैं नफ्स का शिकार हो गया था, मैंने शराब पी, अल्लाह माफ कर दे और नहीं पिएगा। अल्लाह कुरान कहता है ताइबून तौबा करने वाले सूरह तौबा में और ताइबून और साइबून मुमिन की सिफत है, अल्लाह माफ करेगा उसे। लेकिन एक बात सुन लो मेरे भाइयों, बहन को अगर तड़के में हिस्सा नहीं दिया तो खाने का बागा सब तवार भी कर लोगे तो खुदा माफ करने वाला नहीं है। और वो बेईमान तस्वीर लेकर हमारे समाज का बहुत ही दीनदार बना हुआ है। समाज को अच्छे खुद तो लो। ये जो मोदी आया है आज ये मोदी वो नहीं है, ये अज़ाब इलाही है। अगर मुसलमान आज कलमे पर डट जाए, कुरान के रास्ते को इख्तियार कर ले, दुनिया में आज भी गालिब मुसलमान हो जाएगा। हजरत मौलाना महमूद हसन साहब मदनी मैं 2 वाक़िया सुनाकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वो असीर मालदा थे, अंग्रेजों ने उस वक्त के आलिम को जेल भेजा, चूंकि उस वक्त के आलिम हमारे लड़के थे मुल्क के लिए। आज रिश्वत के लिए लड़ने के लिए भी हमारे बुजुर्गों को आगे रहना चाहिए। ये बारात की शरारतों के लिए, ये जहेज की लानतों के लिए, ये तड़के से महरूम करने वाले, ये बस्ती बस्ती में जो सूदी निजाम है इसके लिए भी हमारे बुजुर्गों को आना होगा। हमारे बुजुर्ग उलमा बहुत जगह कोशिश कर रहे हैं, हम समाजी लोगों को साथ देना चाहिए। माशाअल्लाह मैं 2 वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आसिर मालदा देवबंदी फिक्र के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना महमूद हसन साहब जब जेल से आए अंग्रेजों ने रिहा किया
खाना बुलाया और कहा कि जेल के जमाने में मुझ पर दो राज का इंकशाफ हुआ है और मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बड़ी भीड़ हुई, उलमा की बड़ी तादाद आई और हजरत मौलाना के जुमले को जब लोगों ने सुना आंखों में पानी आया। उसने कहा मैं जेल की सलाखों में कैदो बंद की सोबतों में जलावतनी में जब बना था तो मुसलमानों के हालात पर गौर कर रहा था। मुझ पर दो राज का इंसाफ है कि दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की असल वजह यह है कि मुसलमान कुरान से दूर हो गया है और दूसरा ये है कि आपस का उसका निफाक से बर्बाद कर रहा है। अब बकिया जिंदगी मैं बस्ती बस्ती मकतब कायम करूंगा, लफ्जी और मानवी एतबार से बच्चों को कुरान सिखाऊंगा और आम लोगों के दरमियान में दर्स कुरान को आम करूंगा। ये मौलाना महमूद हुसैन साहब ने कहा। क्या आज इस कुरान को पूरे पंचायत में भी 10 आदमी तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं? दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, सन 1918 का है, आज से 106 साल कबल। कितना? आज 25 हो गया, बल्कि 107 साल कबल। क्या हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद को अंग्रेजों ने खिलाफत की तहरीक चल रही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहि रहमत को अंग्रेजों ने यही रांची में नजरबंद कर रखा था। मौलाना वही मुकामी मस्जिद में नमाज पढ़ाते, लोगों से सलासाई हो गई। अभी मैं उसकी तफसीर तर्जुमान कुरान लाया तो मैंने उसको पढ़ा। मैंने पहले पेशावर के बारे में सुना था, मैंने कई जगह तस्करा किया, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन असल में वो आदमी कंधार का रहने वाला था। मौलाना ईसा की नमाज पढ़ के जा रहे थे, पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स खड़ा है, पूछा भी तुम कौन हो? कहा मौलाना मैं सरहद पार का हूँ, मैं कंधार से आया हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहा कंधार से तुम यहाँ आए? कहा अफगानिस्तान। कहा रांची आए, यहाँ कैसे आए? कहा मौलाना मैं कंधार से ईटा जो पाकिस्तान में अपना पैदल चल के आया, वहां से कुछ हमारे हमवतन सौदागर मिल गए, मैं उसका नौकर बन गया और सवारी पर उस वक्त की रेल पर मैं आगरा पे गया और आगरा से पैदल चलकर मैं रांची पहुंचा। आगरा से पैदल चलकर कंधार से ईटा, वहां से ट्रेन पर और वहां से नौकर होकर वो शख्स कहां से? आगरा से चलकर रांची पहुंचा। मौलाना ने कहा उफ तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, क्यों आए हो मेरे पास? कहा मौलाना मैं आपका हलाल और बलाग जो पर्चा निकलता है मैंने पढ़ा है, आप कुरान को बच्चे अंदाज में समझाते हैं, मैं आपसे कुरान समझने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे गिराने से निकले थे, बैन बजने के यहाँ पहुंचे तो सूरह ताहा की चंद आयतें सुनी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की दुनिया बदल गई और आज पूरा कुरान हम पढ़ते हैं। यकीनन है कि कुरान पढ़ने का सवाब है, हमने उलमा से सुना है। आज भी उलमा की ड्यूटियां सीधी करता हूँ, जब भी कोई मसला दरियाफ्त आता है मेरे पास 10-5 जो हमारे मुफ्ती उलमा है उससे आज भी सबक में पढ़ता हूँ और यकीनन है 7 खत्म भी कर दीजिएगा, लेकिन 7 आयत पर अगर गौर कीजिएगा तो अल्लाह उससे बड़ा सवाब आपको देगा। यहाँ जो कुरान रट के खत्म करने का कुछ भी नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे। अरे एक आदमी के मुंह में नमक में पूछो कैसा नमकीन है, बोला नहीं कुछ नहीं पता लगा। शहद तो क्या मीठा है, क्या कुछ नहीं लगा, तो कहेगा इसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाओ। कुरान पढ़ते हो, कुरान में 2 तरह की आयतें हैं, इंसान की आयतें डराने वाली, बशारत की आयतें नेकियों की और कामयाबी की जन्नत की खबर देने वाली। क्योंकि हम कुरान समझते ही नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में ये बेरहमी है। देखो कुरान कहता है काफिर वो नहीं है जो काफिर के घर में पैदा हुआ, कुफ्र के माने हो मुकम्मल इनकार के भी, और जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी से भी कुफ्र किया, ये भी अल्लाह के रसूल की हदीस है। कुरान चीख कर कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयत के मुताबिक फैसला न करें, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग जालिम हैं। पंचायती में बैठते हो तो मुंह तक मदरसे में आंगनबाड़ी में बहाली होगी तो अपने खानदान की, ऐ लोगों खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसको इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बनाया गया हो और अपने वहदे की वजह से दूसरों को हक मार कर अपने करीब तरीन लोगों को फायदा पहुंचाया, अल्लाह उसका फिदिया कबूल नहीं करेगा, कल उसका हसन जैश होगा। मेरे भाई आइए, अगर वाकई आप चाहते हैं दुनिया में इज्जत, बस्ती में इज्जत, आपने देखा होगा करानी की तहरीक चल रही थी, इंसाफ कायम हुआ था, अमल कायम हुआ था। इस्लाम के माने किसके हैं? इस्लाम के माने अदल के लिए है, इस्लाम के माने अमन के लिए है। हम जो सजदा करते हैं
अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आप बेईमानी के पैसे से, रिश्वत के पैसे से संगमरमर पर सजदा करें। अल्लाह के रसूल की मस्जिद जो थी खजूर के दरख्त और उसके छप्पर की थी, मिट्टी में सजदा करते थे, रसूलुल्लाह की पेशानी सज जाते थे, बारिश होती थी कीचड़ से कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने नमाजियों के किरदार को बयान करने का काम किया। अल्लाह के नजदीक वो मस्जिद पसंद है जो मोमिनों की पेशानी से आबाद हो। आइए हम अहद करें कि हम अपनी मस्जिदों को अपनी पेशानियों से आबाद करेंगे, अपने बच्चों के साथ अगर आबाद करेंगे, मस्जिद का निज़ाम आदल अपनी बस्ती में कायम करेंगे। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में जंगे बदर के कैदियों को बांध कर रखा, बच्चों की तालीम का नज़्म किया, सदके का वहाँ जमा हुआ तो आपने लोगों में तक़सीम किया, बैतुल माल कायम किया, उसी मस्जिद से पैगाम दिया कि मदीना का मैं सिर्फ मेरा वजूद ही तुम्हारा नमूना नहीं है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सिर्फ मेरी ज़ात नहीं है बल्कि मेरा शहर के नमूना का है। ए मदीना के लोगों, जब तुम घर बनाओ तो एक के घर से दूसरे की घर की दूरी हो कि घर में अगर कोई सरगोशी करे, गुफ्तगू करे तो सुनाई नहीं दे, सड़क इतनी चौड़ी हो कि दो ऊंट सामान में लड़कर जाए तो उससे नहीं टकराए, बाजार में कोई अपने खरीद कर को धोखा न दे। अल्लाह के रसूल ने लोगों को किरदार देना पसंद किया है। आइए हम और आप अहद करें समाज को अच्छा बनाने के लिए। मस्जिद में जो जमात है वही जमात अपनी बस्ती में कायम करेंगे। कुरान कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तुम अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, उसकी जो तुम्हारा अमीर हो। जब तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। ए मुसलमानों, अपने झगड़े हो थाने में मत से जाओ, अदालतों में मत से जाओ, वह पैसा ही नहीं ईमान भी बर्बाद होगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। मस्जिद का पैगाम जमात का पैगाम है। जिस तरह वहाँ एक अमीर एक इमाम के पीछे सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, बस्तियों में भी अपना अमीर कायम कीजिए, जो हक हो उसको नाफिज कीजिए, जो बातिल हो लुटाइए। कुत्ता लोमड़ी को देखकर चुप नहीं रह सकता है, मोमिन बुराइयों को देखकर भी चुप नहीं रह सकता है। अल्लाह बुराइयों के खिलाफ लड़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। आपकी मस्जिदें आबाद हो और आपकी मस्जिदें संगमरमर की बने। मैं इसकी दुआ नहीं करूँगा, अल्लाह बेहतरीन मस्जिद बना दे, लेकिन मस्जिदें हमारी परेशानियों से आबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।